चलिए, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना। पहले तो आप ये समझिए, कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश, ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि अपन को इंग्लिश ही पढ़ना है और अपन को हिंदी पढ़ना है। हिंदी के लिए दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर ठीक न्यूज़पेपर आता है। दैनिक जागरण ज्यादा ठीक आता है क्योंकि वो कंपिटिटिव एग्जाम में भी न्यूज देता रहता है ना, एज कंपेयर टू दैनिक भास्कर। और अगर इंग्लिश की बात करें तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये दो न्यूज़पेपर इंग्लिश के आते हैं। आपका मन है कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द मूवमेंट, यानी जब आप प्री या मेंस के लिए डेवलप हो जाते हैं तो आपको खाली द हिंदू पढ़ना है। अभी के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इसलिए क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, बस प्री से 4-5 महीने पहले, है ना, तो हमें न्यूज़पेपर स्विच करना है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी न्यूज़पेपर 3 महीने में, अगर 3 महीने भी आपने कोई न्यूज़पेपर लग के पढ़ा है तो आप ये समझ लीजिए वो 1 साल की खबर कवर कर देता है। कहने का क्या मतलब, किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे एंटी डिफेक्शन क्या होता है, फिर क्या कहते हैं मेजोरिटी कितने सीट पे मिलती है, ये सब कवर होता है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन कमीशन कहीं इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या क्या नहीं है, ये सब ऑलरेडी कवर रहते हैं। तो हमें क्या है कि ये नहीं है कि 1 साल पहले का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े तो जाके हमें करंट पता चलेगा, नॉट एट ऑल। 3 महीने का करंट अफेयर, सच बात बताऊं, 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करता है अगर आपने रिलीजियसली हर दिन का न्यूज़पेपर फॉलो करा है। पहले तो आपको ये समझना है। अब फिर न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे, इसका मकसद क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहली चीज अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। और बात यह है, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए बहुत ये सिंपल हो जाता है, यार सिलेबस क्या पता है, आईआर क्या आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, ये सब पता है। मैं कह रहा हूं ये सिलेबस नहीं है, ये तो बुक्स है, ये तो कोचिंग सेंटर आपको बताती है, ये करना चाहिए आप। सिलेबस का मतलब है हमें इन डेप्थ माइक्रो लिस्टिंग होनी चाहिए सिलेबस की। माइक्रो लिस्टिंग का मतलब, जैसे अगर जीएस 1 है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी की माइक्रो लिस्टिंग कहां मिलेगी कि क्या चीज पढ़ना है करंट अफेयर्स में, क्या चीज छोड़ना है, कुछ नहीं करना। ऑप्शनल का सिलेबस देख रखा है, वो ऑप्शनल का सिलेबस प्रिंट कराओ, वही आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। जो ऑप्शनल ज्योग्राफी का सिलेबस दे रखा है वही आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। यानी मैं सिलेबस सिलेबस की बात कर रहा हूं, यानी करंट अफेयर्स में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो ऑप्शनल के सिलेबस में लिखा है। अब ये नहीं कह रहा कि ऑप्शनल पढ़ने लग जाना, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट सेइंग कि आप माइक्रो लिस्टिंग सिलेबस की कहां से लेके आएंगे। क्योंकि प्री में तो बस ये कहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो बेटा फिजिक्स आती है 12th तक की, ग्रेजुएशन तक की भी फिजिक्स केमिस्ट्री आती है और टेक्नोलॉजी भी आती है। ऐसा क्या आप मास्टर्स करोगे फिजिक्स में, पॉसिबल ही नहीं है जी। ठीक है, तो हम क्या करें कि जो मेजर सब्जेक्ट है, जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे अपना ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री, जैसे पॉलिटी, जैसे इकोनॉमिक्स, देखिए इसका ऑप्शनल का सिलेबस क्या है प्रिंट करके रखें और समझते चले कि ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट है तो उस पेपर में भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे लिए, और ऐसे पढ़िए। तो खबर क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खबर क्यों पढ़नी है और इसका इंपैक्ट क्या है, यूपीएससी इसे कैसे पूछेगा। और दैट्स व्हाई द माइक्रो लिस्टिंग ऑफ यूपीएससी सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक कोरा कागज है। अब कोरा कागज है, पता चला उसे सिलेबस ही नहीं पता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अच्छी चीज वो छोड़ देगा और इक्वली जो बैड चीजें होंगी उसे पढ़ लेगा, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम लाइज। और सबसे बड़ी बात जो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मुझे बच्चों से पता चलती है, एक दिन पढ़ेगा उसे थोड़ा बहुत टीडियस टास्क होगा, क्योंकि बचपन से जो हैबिट नहीं बनी एक दिन में तो बनती नहीं है जी। और सिंपल सी बात है, ऐसी हैबिट बनाना जो अच्छी हो, और ऐसी हैबिट बनाना और पढ़ने की हमारी आदत ही ना हो, तो ऐसे हैबिट हम बना कैसे सकते हैं। तो होता क्या है कि हम इनकंसिस्टेंस होते हैं और फिर हमें फर्दर न्यूज़पेपर ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी चीज दे दी गई है, हम फर्दर उसे नहीं पढ़ते। तो एक कंसिस्टेंसी और हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे अरिस्टोटल ने कहा है ना, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट इट्स एन हैबिट। जो एक्सीलेंस है किसी भी स्फेयर में, हमें अगर बूम करना तो हमें अपनी अच्छी अच्छी हैबिट बनानी पड़ेगी। ये एक दिन के साधारण एक्ट से नहीं होगा।
एंड दैट्स वाई एक कंसिस्टेंसी रखनी है न्यूज़पेपर में, जैसे लगातार 3 महीने पढ़ना, एक दिन नहीं छोड़ना, ये है कंसिस्टेंसी। देखो आप कैसे 3 महीने में अगर आपने लगातार पढ़ लिया, अच्छा अच्छा आदमी आपके यहाँ टिक नहीं सकता। ये जो यूट्यूब पे सब कुछ बोकर बैठता है ना, फो फो करता है, खाली न्यूज़पेपर को हिंदी को इंग्लिश बताता है, ऐसा आदमी आपके यहाँ टिक नहीं सकता अगर 3 महीने आपने कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ लिया। आप खुद यूट्यूबर बन जाएंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और खुद करिए ना, मछली पकड़ के कोई ना दे आपको। एक बात बता, मछली बार बार कोई पकड़ के देगा तो आप ये समझ लीजिए अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है। आप खुद मछली पकड़ना सीखिए, एक बार सीख गए तो खुद कुछ भी कर लेंगे। अब मैंने स्विमिंग सीखी, अब स्विमिंग में मैं हमेशा मास्टर का वेट करूंगा कि वो मुझे आएगा तो बताएगा कैसे पेडलिंग करनी है, कैसे हाथ हिलाने हैं, या मैं उसने एक बार जो चीज सिखा दी मैं उसे बार बार प्रैक्टिस करूंगा जब तक उसमें ना परफेक्ट हो जाऊं। समझ रहे? और किसी को स्विमिंग देख के हम स्विमिंग नहीं सीख सकते, हम जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। सेम विद न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर देख के नहीं सीख सकते। यूट्यूबर पे बहुत सारा फ्रॉडिया आता है और न्यूट्यूबर पर द हिंदू की एनालिसिस देख रहा है। इससे ज्यादा घोचूपना और बेवकूफी क्या होगी कि आप न्यूज़पेपर भी कोई पढ़ाने वाला चाहिए आपको। अरे भाई ऐसा होता है? किस जमाने में जी रहे हो? आपका स्टैंडर्ड ग्रुप डी का भी नहीं है, फिर यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है। वहां ऑफिस जाओगे तो यूट्यूब के वीडियो देखोगे क्या बोकू ने बोला है, ऐसा करोगे? नहीं, आपको खुद मछली पकड़ के सीखनी, खुद मछली पकड़ना आना चाहिए। ये उसी तरह है, जब तक खुद नहीं उतरोगे समुद्र के नीचे, जब तक खुद नहीं उतरोगे स्विमिंग पूल में, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक खुद स्विमिंग नहीं सीख पाओगे, चाहे कोई इवेल्युएटर कोई टीचर कुछ भी कहता रहे। And that's why this is very critical to read newspaper by yourself. फ्रंट हेडिंग सबकी पढ़नी है। अब फ्रंट हेडिंग पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या यूपीएससी पूछेगा, मतलब क्या उसका सिलेबस है और क्या मुझे पढ़ना है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक न्यूज है, डीएमके मूव्स बैकिंग एआईडीएमके इन तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे ये पॉलिटिकल न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं पॉलिटिकल न्यूज भी पढ़ो। पॉलिटिक्स में जा रहे हो, पॉलिटिक्स में के अंदर ब्यूरोक्रेसी में काम करना है और कहोगे मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, मूर्ख हो फिर। पॉलिटिक्स इज मोस्ट इंटरेस्टिंग अफेयर। आ जाओ इधर आओ। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आया, अब हमें हमें पता है यार पॉलिटिकल न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी क्या पूछ सकता है इसमें। तो सुनो, अब हमने इसमें पढ़ा तो ये सोचना है हमें सबसे पहले, क्या यूपीएससी पूछेगा। कहने का मतलब कि दो पार्टियां आपस में मिल रही हैं, ये यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सोचोगे यार दो पार्टी मिल रही हैं, यानी एक पार्टी थोड़े कम वोट लेके आई होगी, दो बाकी की दो पार्टी है ना उनके भी कम वोट आए होंगे, तो गठबंधन की बात हो रही है। फिर आप ये सोचो यूपीएससी क्या पूछ सकता, गठबंधन पूछेगा, डीएमके और एआईडीएमके का हो रहा है, या टीवी के बना रही है सरकार तमिलनाडु में, ये पूछेगा? नहीं। वो क्या पूछेगा, सिंपल सी बात कि मेजोरिटी लाने के लिए कितनी सीटें चाहिए। वो क्या पूछेगा, तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है। क्या पूछेगा, तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली बाई कैमरल है या यूनी कैमरल है। वो क्या पूछेगा कि अगर एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून का कानून इसमें दे रखा है अगर इस पेपर में, तो दल बदल कानून क्या होता है, वो ये पूछेगा। और एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए कोई नक्सल अटैक हो गया। अब आप पूछ रहे हो कि नक्सल अटैक में कितने जवान मारे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां हुआ, लीस्ट इंटरेस्टेड। यूपीएससी क्या पूछेगा, नक्सलिज्म क्या होता है, नक्सलिज्म कहां पर है और इसका सॉल्यूशन क्या है। आप समझ रहे हैं, यूपीएससी जो पूछेगा उस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है। और हम कैसे पता लगाएंगे कि यूपीएससी क्या पूछेगा, सिलेबस, माइक्रो लिस्टिंग। और ये तो अभ्यास करते करते आएगा, देख देख के नहीं आएगा। देख देख के तो पूरी अगले 10 साल भी वो घोगा बसंती को यूट्यूब पे देखते रहो, ठीक है, तो तब भी नहीं आएगा। वही बात है, जब तक खुद पानी में नहीं उतरोगे तैरोगे कैसे, जब तक खुद तलवार नहीं हाथ में पकड़ोगे लड़ोगे कैसे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी नेसेसरी कि मछली पकड़ना आना चाहिए। एक बार सिखा दिया पकड़ना किसी ने, खुद पकड़ो मछली।
डिपेंडेंट थोड़ी ना हो, तुम्हारी जगह कोई यूट्यूब ही आए या मैं जाके पेपर थोड़ी ना दूंगा, तुम ही दोगे पेपर। एंड दैट्स व्हाई दिस इज योर ब्रेन, दिस इज योर लाइफ, इसकी फैकल्टी इंक्रीज करनी है तुम्हें, ठीक है। तो कोई भी न्यूज, सारी न्यूज नहीं पढ़नी। अब जैसे सुगंधी अधिकारी का एक एड है, ठीक है, फेक नंबर व्हीकल यूज हुआ उसे मारने में, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब किसी का पीए मर गया, हमें क्या लेना देना, यूपीएससी को क्या लेना देना इसमें, समझ रहे हो। हेडिंग सारी पढ़नी है, लेकिन जहां माइक्रो लिस्टिंग यूपीएससी की आ जाती है, यानी वो चीज जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उन्हें फिर डिटेल में पढ़ना है। हेडिंग लेकिन सारी पढ़ो, पता तो होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। पहला पेज, रशिया ईरान डिजाइन अटैकिंग कार्गो शिप एस यूएस प्रेसिडेंट वार्न्स ऑफ रिन्यू बॉम्बिंग। अब रशिया और यूएस की, वो रशिया कह रहे हैं, ईरान और यूएस की वॉर चल रही है। अब ये कहां हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फ्रंट पेज पे नेशनल न्यूज पे आप समझो यूपीएससी की जो माइक्रो लिस्टिंग है, यानी यूपीएससी की गवर्नमेंट, मतलब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हुई है, कोई कानून में यानी लेजिस्लेटिव चेंज हुआ है, कोई वेलफेयर स्कीम आई है, कोई इंटरनेशनल खबर आई है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, या नक्सल अटैक हुआ है, तो नक्सल अटैक नहीं पढ़ना, कितने जवान मारे गए ये याद नहीं करना, नक्सलिज्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो आपको फ्रंट पेज पे मोस्ट ऑफ द न्यूज को अपनी आंखों से ही क्या करना है, एक तरीके से नॉइज निकालना है इंफॉर्मेशन से। यू हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन नॉट द नॉइज। और वो कैसे कैसे आएगा, जब हम यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ज्यादा अकिन होंगे, जब हमें पता है क्या आता है क्या नहीं आता। और इसलिए सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, और आओ, स्टेट से कोई एज सच क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डीएमके ने अर्ज करा गवर्नर को टू इनवाइट विजय टू फॉर्म गवर्नमेंट। यानी गवर्नर किसको सरकार बुलाने, किसको कहेगा कि सरकार बनाओ, किसको कहेगा, किस पार्टी को कहेगा, ये गवर्नर का प्रोरोगेटिव है, डिस्क्रिशन है ना। इसी से पता चल रहा है ना कि हर कोई अर्ज कर रहा है गवर्नर को, और गवर्नर मान के नहीं दे रहा, तो डिस्क्रिशन है ना इसका। अब समझो ये डिस्क्रिशन कहां दे रखा है। फिर आप कहोगे डिस्क्रिशन यार संविधान में तो है नहीं, मैंने सर्च किया था, मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, ये डिस्क्रिशन कहां है, ये कन्वेंशन है, यानी पहले से चला आ रहा है। फिर आपको लगेगा कि ऐसे में तो गवर्नर को हमने बड़ा पावरफुल बना दिया, वो दूसरों की बात ही नहीं सुन रहा है। अगर हंग असेंबली हो तो, हंग असेंबली मतलब किसकी क्लियर कट मेजोरिटी ना हो, कोई भी एक पार्टी पूर्ण बहुमत ना लेके आई हो। तो पढ़ना ऐसे है जिसमें आप खुद से क्वेश्चन पूछें, वाई पूछें, और पूछे यूपीएससी क्यों पूछेगा, क्या पूछेगा, और ये भी आपको वाई पूछ के ही पता चलेगा। फिर इन सब में जैसे स्टेट की, उसमें बस एक एक हेडलाइन पढ़नी है, ऊपर ऊपर की लाइन, फिर समझना है इसे पढ़ने लायक है ये खबर, नहीं पढ़ने लायक है। एंड दैट इज योर फ्रंट पेज एंड सेकंड पेज। फ्रंट पेज तो टोटल ही एक बार गो थ्रू करा करो, इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसमें। सेकंड पेज में हेडलाइन हेडलाइन, ठीक है। अब ये राजस्थान के एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट कराया फॉर्मर मिनिस्टर अंडर टेंडर स्कैम। अब ये जरूरी नहीं है किसको इस अरेस्ट किया है, लेकिन बार बार यहां पर ईडी 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 आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि भाई ईडी क्या क्यों आ रहा है, एसीबी क्यों आ रहा है, यानी ये हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है एसीबी ईडी। और इन सब से हमारे फैक्ट और हमारे कंसेप्ट फर्दर डेवलप होते हैं इन न्यूज से, क्योंकि आदमी है ना कहानियों की फॉर्म में समझता है। बात ये है यूट्यूब की दुनिया और ये सब जो करते हैं ना, कहानी नहीं पढ़ाते आपको, है ना, बहुत सारे फैक्ट से एम्बेडेड कर देते हैं। और जब आप बहुत फैक्ट से एम्बेडेड करते हैं तो सारी चीजें आप रिजेक्ट कर देते हैं दिमाग से। मेरा कहने का मतलब हमेशा है, वी ऑलवेज अंडरस्टैंड नैरेटिव। नैरेटिव समझते हैं, जैसे मम्मी ने बुआ की एक कहानी सुनाई, याद होगी बचपन से आज तक। दिस इज द पावर ऑफ नरेशन। और अपने दिमाग को आपका नरेशन कैसे देंगे, आप अपने को ट्रेन करेंगे पूछ के, क्या, क्यों, कहां, और ये आपके दिमाग को नरेशन देगा विच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। तो खुद को नरेशन देने की जरूरत है। किसी ने डिस्टर्ब कर दिया मुझे, चलो आगे चलो। फिर अगेन स्टेट्स की न्यूज अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली पहली लाइन एक बार पढ़ लो क्या लिखा है।
अरे एसीबी आ गया, एंटी करप्शन ब्यूरो आ गया, फिर आपको लगेगा अरे एसीबी क्या है, फिर पता चलेगा अरे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है एसीबी। और मतलब एक क्वेश्चन निकल गया, कल को एसीबी से क्वेश्चन आया तो हमने पढ़ रखा है, हमारा नरेशन क्लियर है, समझ रहे हो। उसी जगह कल को मान लो ऐसी सीवीसी आ गया, चीफ विजिलेंस कमीशन, तो पता चल जाएगा अरे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। एंड दैट इज हाउ योर जो हमारे जो फैक्ट है, जो हमारी नॉलेज है, रिफाइंड होती जाएगी। अदरवाइज आप यूट्यूब पे एक बोकू हो जाओगे, एक संक्षिप्त हो जाओगे, वो आपके दिमाग रिफाइन ही करने नहीं देगा कभी। हम अपना चाहते हैं कि हमारा एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना हो, ठीक है। और इसलिए मैं आपको हमेशा ये सिखाता हूं कि मछली पकड़ ले भाई, मछली पकड़ना सिखा रहा हूं, मछली पकड़ ले, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, मेरे पे भी डिपेंडेंट मत रहो। मेरे पे क्यों डिपेंड रहोगे, टू द हेल विद, क्यों भाई, क्यों डिपेंडेंट रहोगे मेरे पे। तुम्हारी जर्नी है, मैं तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए बैठा हूं कि कोई भी दिक्कत हो है तो आई एम हेयर विद यू, बट डोंट बी डिपेंडेंट। ये तो सबसे पहली खासियत है किसी भी पर्सन की जिसने जिंदगी में कुछ एक्सेल किया है। भाई हमने इतने डिपेंडेंसी बनाई है बच्चों को, इतने डिपेंडेंट है कि वो कभी रिस्क ही नहीं लेते, कभी वो सोचते ही नहीं, अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकलते। एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम लाइज विद, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों इतने डिपेंडेंट, उसे पता कहे पापा मम्मी तो है, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम लाइज विद। हम ऐसी पढ़ाई के लिए डिपेंडेंट है, ऐसी फाइनेंशियल्स के लिए डिपेंडेंट है, ऐसी हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। खाना भी हमारे बेड पे आ रहा है जी, खा पानी भी बेड पे आ रहा है, और हम कह रहे हैं पढ़ रहे हैं जी। क्यों, खाना बेड पे आ रहा, पानी बेड पे आ रहा, टू द हेल विद, ऐसे तो पेपर भी नहीं निकलता है। किसने कहा खाना जिसके बेड पे आता है और पानी जिसके बेड पे आता है उसका पेपर निकलता, बोतू है वो। थोड़ा उठो, थोड़ा कर्म करो। जितनी डिपेंडेंसी बनाओगे, दिमाग की एक हैबिट है, वो फर्दर अपने आप को फर्दर डिपेंडेंट बनाएगा। वो ऐसा डिपेंडेंट बना देगा कि आप वो किसी के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। अरे अकेला आदमी माउंट एवरेस्ट निकल जाता है, यूके या यूएस का, हमारा लड़का माउंट एवरेस्ट तो छोड़ो, अकेले शहर से बाहर भी निकल जाए बहुत बड़ी बात है जी। इतनी डिपेंडेंसी। और वो कहां रिस्क लेगा, ना बिजनेस में रिस्क लेता है, ना स्टार्टअप में रिस्क लेता है, ना पढ़ाई में रिस्क लेता है, वो हर चीज पर डिपेंडेंट है। हमने ऐसी एजुकेशन सिस्टम बना दी है जिसमें टीचर आता है, इंग्लिश को हिंदी में बताता है, हिंदी को इंग्लिश में बताता है, और वो भी कुछ नरेशन नहीं है, कुछ डायडेक्टिसिज्म नहीं है, कोई कहानी, कुछ ये नहीं है कि कुछ लेसन हमें मिले। वो क्या बता रहा है उसमें, फैक्ट। क्या बता रहा है, 1915 में गांधी आए, अरे गांधी 1915 में ही क्यों आए, ये जरूरी है, ये जरूरी है गांधी 1915 में आया। एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम लाइज विद। आगे आइए, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, आगे चलिए। फिर कुछ न्यूज है, थर्ड फोर्थ पेज से हमने देखा न्यूज है, पुलवामा पूंछ और ये सब, ऑपरेशन सिंदूर की एक न्यूज है, जो पुलवामा, जो क्या कहते पहलगाम अटैक के बाद हमने किया था, क्योंकि उसकी वर्षगांठ है, तो उसके बारे में दे रखा है। बस ऊपर ऊपर की लाइन, इन सब में ऊपर ऊपर की लाइन। आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो पढ़ो, नहीं लगता तो ना मत पढ़ो। अब कहने का मतलब, कहोगे सर आप तो ये कह रहे हो इंपॉर्टेंट लगता है तो पढ़ो, नहीं लगता है इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ो, इसका क्या मतलब है। मैं कह रहा हूं एक चीज न्यूज की इंपॉर्टेंट है, कहा जाए तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस जगह से कौन सी वैल्यू निकाल दे। अब ऑपरेशन सिंदूर है, अब ऑपरेशन सिंदूर है, अब आपको ये पता चले कि पहलगाम है इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। फिर ऑपरेशन सिंदूर में एक्चुअली में हुआ क्या था, हमने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या रिप्लाई किया, और ऐसे जो फास्ट ब्लिच क्रिज टाइप के ऑपरेशन है इंडिया ने पहले भी करे हैं। देखो एक न्यूज से कितनी वैल्यू निकल गई, ना निकलने के लिए तो खाली हेडिंग पढ़नी है, और मैंने बताया कि फ्रंट पेज की हेडिंग और कुछ न्यूज, बाकी इन सब की हेडिंग पढ़ो। वैल्यू निकालना है तो तुम निकाल पाओगे, ये तो तुम्हारा दिमाग है, तुम कैसे सोचते हो। ठीक है जी, तो इन सब की खाली हेडिंग पढ़ो, और कुछ निकाल सकते हो तो निकालो। ये सब अगेन हेडिंग वाली न्यूज है, नथिंग मोर देन एल्स। कोई चीज बिल्कुल ना समझ में आए तो अंदर जाओ
और कुछ वैल्यू निकाल सको तो अंदर जाओ। ठीक है, अब जैसे म्यांमार और कुकी अटैक नागा इन मणिपुर, अब ये समझना है कि अरे कुकी और नागा क्या है, क्या इशू है ये, तो फिर ये पता चलेगा कुकी और नागा का क्या इशू है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज एक छोटे से कॉलम में दी है हिंदू ने, देख लो, वो भी बहुत तेज है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो फर्स्ट पेज के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, जैसे हेल्थ। ठीक है, ये हेल्थ पढ़ो यार, ये हेल्थ वैसे भी पढ़ो, यूपीएससी के लिए नहीं। कहा जाता है एक्सीलेंस, क्या है एक्सीलेंस? वो है जो अपने फील्ड में सबसे सबसे बेस्ट काम करते हैं, कहने का मतलब। और देखा होगा जितने भी अवेयर लोग हैं जिंदगी में, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया है, अचीव किया है, वो सब अपडेटेड बहुत रहते हैं। उन्हें ये भी पता है 1 घंटे पहले क्या हुआ है। इलोन मस्क जैसे लोग, मेटा का वो फाउंडर है, उसके जैसे लोग, सुंदर पिच्चाई जैसे लोग। और खाली ऑफिसर ही नहीं, ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है उन लोगों का जिनका दिमाग माइंडसेट उस तरह का डेवलप है। मैं आप पूरी कॉम की बात कर रहा हूं, इस तरह के लोग हमेशा अपडेटेड रहते हैं। अब जैसे हेल्थ है, अब कहो हेल्थ से हमें क्या लेना देना? अरे हेल्थ से लेना देना है, आपकी हेल्थ है, आपके परिवार की हेल्थ है। कुछ नया पढ़ोगे तभी तो बताओगे अपनी जनरेशन को क्या ऐसा आया है इस हेल्थ में। वाई फादर मिसिंग इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंटरवेंशन। बात करी है कि बच्चे पे फादर का भी उतना इफेक्ट पड़ता है जितना मदर का पड़ता है। अब इस अंदर पढ़ोगे तो फर्दर पता चलेगा क्या इसके अंदर क्या है, इसने क्या नहीं कहा है। और फर्दर आप आपस में बात कर सकते हो, लोग आपको अवेयर समझेंगे, लोग आपको नॉलेजेबल समझेंगे, वरना बोकू समझेंगे। तो अपनी फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड से आते हो, जरूरी नहीं यूपीएससी है जी, एक पार्ट एंड पार्सल, बहुत छोटी चीज है। कोई भी फील्ड, आप डॉक्टर हो तो आपको अवेयर होना चाहिए, आप इंजीनियर हो तो भी आपको अवेयर होना चाहिए, आप अगर हिस्ट्री से पढ़े हुए तो भी आपको अवेयर होना चाहिए, और सोशियोलॉजी से पढ़े हो तो भी अवेयर होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये हेल्थ है, किसी डॉक्टर को भी पढ़ना चाहिए, किसी आम आदमी की भी तो हेल्थ है। ऐसा थोड़ी ना हमारा शरीर जो कचरा है और बाकी जो पढ़ने वाला उसका शरीर अच्छा है। कचरा लेके बैठे हो, ये कचरा तो नहीं है ना। पढ़ना है कि हम अपनी हेल्थ कैसे सुधारें, अपने ऊपर कैसे ध्यान दें। ठीक है, तो हेल्थ वाला पोर्शन ये पूरा पढ़ना चाहिए हमें। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्ट वाटर सर्विलांस रिवील हिडन कोविड-19 सर्च इन बेंगलुरु, ये कुछ न्यूज बता रहा है। अब इसे पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो देख लो, है ना। एटलीस्ट ऊपर की लाइन से समझ में आ जाए तो ठीक है। अगर आपको ऐसे अंदर तक जाना है तो इसे पढ़िए एक बार। और ज्यादा टाइम क्या लगेगा, शुरुआत में 2 घंटे लगेंगे किसी को पढ़ने में, धीरे धीरे 45 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ दोगे तुम। और जो ये न्यूज़पेपर पढ़ेगा उसके कभी रीडिंग कॉम्पिटिशन कभी गलत नहीं होंगे जिंदगी में। उसकी नॉलेज कभी उसे फोमो नहीं होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट इन करंट अफेयर्स। आधे बच्चों का तो यूपीएससी इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हमेशा डर रहता है, करंट अफेयर्स नहीं हुए, करंट अफेयर्स नहीं हुए। अभी मैं अच्छी बात बता रहा था कल परसों, तो इतने कम बच्चे थे। आज मैं बता रहा हूं करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो इतने बच्चे हैं। क्यों? उन्हें लगता फियर है जी, फियर ऑफ मिसिंग मिसिंग आउट। ये फियर तो आधा वैसी पेपर नहीं क्लियर करवाएगा। सच बात है, एक कॉमन साइकी है। और इसलिए जो भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो फर्दर पेपर में तो कभी रहेगा ही नहीं, फियर ही नहीं होगा उसे करंट अफेयर्स का कभी। दूसरी चीज अवेयरनेस। चलिए, जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो एडिटोरियल पेज है। ये एडिटोरियल पेज ये फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एडिटोरियल, हर न्यूज़पेपर का अपना एडिटोरियल बोर्ड होता है, उनका ओपिनियन होता है जी। ये एक्चुअली में एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए है। ये इवन मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन मैं मेंस की आंसर राइटिंग से भी ज्यादा, नॉलेज से भी ज्यादा जिस चीज की बात कर रहा हूं एडिटोरियल पेज को पढ़ने के लिए, वो है एनालिटिकल थिंकिंग। हम सोचे कैसे, यानी ये एक आदमी है नारायण लक्ष्मण, इसने सोच के कुछ बात लिखी। हम इतने बेवकूफ हैं कि इसकी बात भी ना समझ सके हैं। और अगर इसने कुछ सोची तो इसकी एनालिटिकल थिंकिंग है। आज ये लिख रहा है, कल को हम भी इतना बनेंगे, हम भी लिखेंगे। और इस एनालिटिकल थिंकिंग के लिए दीज एडिटोरियल्स आर इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है खाली नॉलेज है। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज से ज्यादा जरूरी थिंकिंग है जी,
एंड दैट्स व्हाई दीज एनालिटिकल थिंक इज इंपॉर्टेंट। चाहे ये हो, इसका एडिटोरियल ये दो हो, ये दो तो जरूर पढ़ने चाहिए हर किसी को, दीज आर द बेस्ट वन। और एक ओपिनियन आता है इस अगले पेज पे, ओपिनियन। ओपिनियन क्या है? तो पहले तो एडिटोरियल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी पे, पहला पेज एंड ओपिनियन, ये तो आपको पूरा पूरा पढ़ना चाहिए जी। लिख लो, फर्स्ट पेज एंड ओपिनियन, एडिटोरियल पेज, फर्स्ट पेज एंड एडिटोरियल मस्ट बी रेड, मस्ट बी रेड। फर्स्ट पेज हमेशा हिंदू वही लिखेगा जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी उसके जो पढ़ने वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हिंदू पढ़ते हैं सारे, यूपीएससी वाले ऑफिसर्स पढ़ते हैं, तो ऑफिसर्स के लिए वही तो लिखेगा जो फर्स्ट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा एडिटोरियल, तीसरा ओपिनियन, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी हम क्या है, ये एक्चुअली में ओपिनियन और एडिटोरियल में क्या फर्क है, मैं आपको ये भी समझा देता हूं। अभी क्या होता है, एडिटोरियल जो होता है वो हमें खाली एक व्यू पॉइंट देता है ना, कि एडिटोरियल टीम है हिंदू की, उसने एक व्यू पॉइंट दी, हमारी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हुई। अब वो सही एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हुई, यानी सोचने का तरीका डेवलप हुआ। तो एक साइड हम सोच रहे हैं, है ना, सोचने का तरीका डेवलप हुआ। ओपिनियन दोनों साइड का होता है ना, दोनों साइड का। और यही यूपीएससी चाहता है कि आप ये और ये, इसे कहते हैं द्वंद्व, द्वंद्व सोच समझते हो, डायलेक्ट, डायलेक्टिसिज्म, द्वंद्व, है ना। जैसे रेन डिकार्डे ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता समझता हूं इसलिए मेरा एग्जिस्टेंस है जी। वरना कुकुर भी है, कुकुर भी तो जीवित है, वो भी एनिमल है, अपन भी एनिमल है। कुकुर समझते, कुत्ता, कुकुर भी जीवन यापन कर रहा है, मैं भी जीवन यापन कर रहा हूं। तो मेरे और कुकुर में क्या फर्क है? आई एम द होमो सेपियंस, आई एम ए थिंकिंग एनिमल, मैं सोचता समझता हूं, एंड दैट्स व्हाई आई एम। इसलिए ये जो ओपिनियन टाइप की चीजें हैं, ये हमें डबल साइडेड दिखाती है, ये भी है और ये भी है। और बहुत सारे ऐसे, आप इन सबको देखो, ये लोग कौन आते हैं, जैसे दीपिका जैन, इन लोगों ने रिसर्च करी है इस टॉपिक पे, तब जाके लिखा है। तो रिसर्च वर्क हमें मिलता है जो हमें खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने रिसर्च करके ये लिख दिया है। प्रताप भानु मेहता है, पॉलिटी पे बहुत अच्छा लिखता है। सी राजमोहन है फॉरेन अफेयर्स के लिए, नीरजा चौधरी, इन सब के आर्टिकल तो पढ़ा करो। ये ओपिनियटेड, आप ये देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव डीन है, प्रोफेसर है लॉ कॉलेज की, और लॉ कॉलेज कोई है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। तो एक तरीके से इन मैडम ने अपना पीआर भी करा होगा, यहाँ पर पब्लिक रिलेशन पीआर, दूसरा अपने कॉलेज का भी नाम किया होगा। तो कोई फर्जी तो लिखेंगे नहीं, कॉमन सेंस है ना। आपसे कहूं मैं, आप क्या है ना, न्यूज़पेपर में मुझे वो डलवाना है, एक आर्टिकल बढ़िया सा लिख के दो, तो कितने दिन रिसर्च करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। यस सर, करेंगे। जी सर। तो करोगे ना, वही तो रिसर्च है। वो अपना पीआर भी कर रही है, कॉलेज को बढ़ा भी रही है, तो इसलिए इतना रिसर्च वर्क लिखा है, दैट्स व्हाई मस्ट रीड। दोनों साइड का ओपिनियन पता चलता है, और यूपीएससी भी यही चाहता है। तो पहला पेज एडिटोरियल पेज, ओपिनियन पेज, समझ में आई बात? आ गया हूं। एक चीज मैं और कहता चाहता, एडिटोरियल में मैं एक बात भूल गया, एडिटोरियल पेज में जो लेटर्स टू एडिटर आता है, क्या खूब आता है यार। ये जो लेटर्स टू एडिटर लिखे गए हैं, इसमें बताया जाता है बहुत सारी बातों को अपनी छोटी बातों में कैसे कहा जाए, और यही तो लीडरशिप की क्वालिटी है। कुछ बात बोले लेकिन इतना इंपैक्टफुल दे कि अंदर तक घुस जाए, यही तो है। और यही ये लेटर्स टू एडिटर से ज्यादा मेंस आंसर राइटिंग मुझे नहीं लगता कुछ भी कोई भी चीज सिखाती है, एनसीईआरटी भी नहीं सिखाती जी। ये अपनी देखो बहुत छोटी बात, उसमें बहुत सारी बातें कह देते हैं। इसलिए लेटर्स टू एडिटर भी पढ़ा करो टाइम निकाल कर। आगे आओ, बाकी एक ओपिनियन पढ़ना है, बाकी ये जो है ये एक न्यूज है, ठीक है, नोटबुक कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, नोटबुक बुक नहीं, ओपिनियन तक। नेक्स्ट आ जाओ जी, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, ठीक है, ये पार्टी मर्जर से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है, अब हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको केस लॉज दे रखे हैं इसमें, पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़ना चाहे ना पढ़े, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूं, ये डिपेंड करता है हम
किस चीज से क्या वैल्यू ले। कुछ चीजें तो कंपलसरी है, जैसे फर्स्ट पेज, ओपिनियन पेज, एडिटोरियल पेज, ठीक है। उसके बाद ये कर, आपके पास फर्दर टाइम है तो करिए, नहीं टाइम है रहने दीजिए, ठीक है। जो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट छोड़िए इन सबको, ठीक है, छोड़िए छोड़िए। बिजनेस है ना, इकोनॉमी एंड बिजनेस का जो सेक्शन आता है, अगेन इंपॉर्टेंट। अब दयनीय स्थिति देखिए हमारे भारत की, मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, वैसे होना ही चाहिए, बच्चे को छठी क्लास से फाइनेंशियल नॉलेज देनी चाहिए कि वो अपने फाइनेंसेस कैसे सुधारे। और इसलिए 9th-10th तक आते आते बाहर के लड़के देखा हो जाओ घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं होते, कोई स्विगी में काम कर रहा, कोई किसी में काम कर रहा, लेकिन देखा हो खुद के पैरों पे खड़े हैं। इसलिए बचपन से ही जो नॉलेज देनी चाहिए हर पेरेंट्स को, और आपको भी होनी चाहिए, फाइनेंसिस की नॉलेज जी, इकोनॉमी की नॉलेज, दुनिया चलती कैसे है, इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, आरबीआई की पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वित्तीय घाटा क्या होता है, एनपीए क्या होता है, ये सब आपको न्यूज़पेपर पढ़ाता है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो, ठीक है। सेंसस ऊपर गया या नीचे गया, ये बेशक इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये तो पता हो ना मार्केट किधर जा रही है, ट्रेंड तो पता होना चाहिए। और इस इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज में यही तो देखना है तुम्हें, ट्रेंड क्या चल रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कहां कौन सा सनराइज सेक्टर है जहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। पॉलिसी क्या है सरकार की, इन्फ्लेशन महंगाई का क्या चल रहा है, और यही इसी से तो हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस बिजनेस और इकोनॉमी न्यूज को पढ़ना है, धीरे धीरे अपने दिमाग को इतना डेवलप करना है कि हम खुद सेल्फ सस्टेनेबल बने, हम लोगों को एडवाइस करें, अरे भाई इस न्यूज को, ये बिजनेस बिजनेस पेज पढ़कर, बिजनेस बिजनेस पेज पढ़कर लोग इन्वेस्टर बैंकर्स बन सकते हैं। नॉलेज होनी चाहिए ना, दुनिया में कामों की कमी है, कामों की कमी है, किसी को आप एडवाइस तक कर सकते हैं, लेकिन हमें तो ये सिखाया नहीं जाता। हम आईएएस बनना चाहते हैं जो खुद एक नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन हम नॉलेज ले ही नहीं रहे, वो तो नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। तो भाई नॉलेज इकोनॉमी तुम्हें कैसे इकोनॉमी का पार्ट बनाएगी, कॉमन सेंस है, नॉलेज ही नहीं है। इसलिए इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज जब पढ़ रहे हो तो ट्रेंड समझो, ये समझो क्या पॉलिसी चल रही है सरकार की, ये समझो कि अब ये नहीं पढ़ना जैसे एक बैंक दूसरे में मर्ज हुआ, ये नहीं पढ़ना, लेकिन ये पढ़ना है कि माइथोस एआई क्या है। अब बैंक पे कोई रिस्क आया है तो एक एआई होगा क्लाउड का, माइथोस एआई ये क्या है, क्यों बैंक डरे हुए हैं, पढ़ो इसे, समझो, तभी तो उस टेक्नोलॉजी को से अवेयर हो पाओगे, लोगों से आगे निकल पाओगे। तो दुनिया में है ही क्या, रेस ही तो है, कंपटीशन ही तो है। हम आगे कैसे निकलते हैं जब हम, क्योंकि बेटा आप लोग सर्विस सेक्टर का पार्ट बनेंगे, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सर्विस सेक्टर चलता ही नॉलेज पे, नॉलेज की तो खाते हो तुम, कोई उगा थो ही ना रहे हो, कोई राइस या वीट थोड़ी ना उगा रहे हो तुम, कोई क्रॉपिंग करते हो या सुबह शाम फावड़ा चलाते हो, ये नहीं करते हो, तो नॉलेज का पार्ट हो और वही नॉलेज नहीं ले रहे, तो कैसे आगे निकलोगे। तो बिजनेस इकोनॉमी ये बहुत ध्यान से पढ़ो, ये तो क्रक्स है तुम्हारा, जो तुम्हें बताएगा दुनिया कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट बिजनेस न्यूज के बाद इसमें से भी ये देखना है, जैसे किसी ने किसी के बिजनेस न्यूज में, मान लो कोटक महिंद्रा ने आरबीआई से परमिशन ली किसी बैंक के वो खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या ये मेजर ट्रेंड समझना है, आपके यूपीएससी में आपकी नॉलेज में ट्रेंड्स आते हैं, जैसे फॉरेक्स पिछले 5 साल से घट रहा है, ये एक ट्रेंड है, ये समझना है। फिर ये समझना फॉरेक्स होता क्या है, कौन कौन सी करेंसी होती है इसमें, तो ये ट्रेंड समझना है, ये ट्रेंड आपको आगे ले जाएगा। क्या सनराइज सेक्टर है, कहां इन्वेस्ट करके फायदा होता है, ये ट्रेंड है, ठीक है जी। और बिजनेस न्यूज यही सब मैंने बता दिया बिजनेस न्यूज के लिए आपको। वर्ल्ड न्यूज अगेन इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड न्यूज इंटरनेशनल, है ना। राजा राम मोहन रॉय, आप देखिए बोर्स वॉर हुई साउथ अफ्रीका में, उसे भी सेलिब्रेट करते थे बंगाल में, यार 1800 कहां, मैं 22 की बात कर रहा हूं। इंटेलेक्चुअलिटी रेनेसां का एरा, रचित बांटो उसका एरा, कितने डेवलप लोग, 5 भाषाएं आती थी, इतना अवेयर होते थे,
इंटरनेशनली, अब इंटरनेशनल न्यूज कि भारत के अगर कोई बायलेटरल रिलेशन किसी कंट्री के साथ ट्रीटी साइन हुई है तो क्यों हुई है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर, है ना। इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है तो हमारे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब लेबर चैलेंज फ्रॉम ऑल साइड इन यूके इलेक्शन, यानी यूके में इलेक्शन होने वाले हैं, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसे। अच्छा, यूपीएससी इसमें ये नहीं पूछेगा कि हिजबुल्लाह का कमांडर कौन बना है या यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये नहीं पूछेगा। वो इस पे इंडिया का पे क्या असर पड़ेगा ये पूछेगा। और जब पढ़ते रहोगे तो हिजबुल्लाह के कमांडर भी याद रहेंगे। कल को इंटेलिजेंस में जाओगे, याद तो होने चाहिए हिजबुल्लाह का कमांडर कौन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। तो ये अगेन वर्ल्ड की न्यूज, अगेन मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, आपको कैसे लगती हो, लेकिन लर्न दीज वर्ल्ड न्यूज, अवेयर रहना। अरे यार आप फील्ड में हो, लग भी गए हो तो भी अवेयर रहो। कल को तुम्हारा सीनियर कुछ कह रहा है तो बता तो सको उसे, तुम उससे ज्यादा अवेयर हो, बस गलती से तुमने अभी वो पेपर नहीं दिया बस। स्पोर्ट्स, अगेन स्पोर्ट्स लोग पढ़ते नहीं है, तो लोगों को पढ़ना पसंद भी नहीं है स्पोर्ट्स। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या करना है, देखो भाई, स्पोर्ट्स एज सच एक एक न्यूज नहीं पढ़नी, लेकिन कितने लोग तो हॉबी में ही लिखते हैं स्पोर्ट्स, उन्हें तो पढ़नी पड़ेगी। हॉबी भी तो दिखाओगे, जब डेव भरते हो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म तो कुछ तो हॉबी दिखाओगे। हॉबी दिखाओगे स्पोर्ट्स तो पता नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा तो खा जाएगा तुम्हारी पर्सनैलिटी को। तो स्पोर्ट्स भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या पढ़ना है सुनो। अब ये सुपर जायंट और ये फलाना ढिकाना हुआ, आईपीएल है मान लो, ये कुछ लेना देना नहीं हमें आईपीएल से, हम कोई सटोरी नहीं है, ठीक, कुछ लेना देना जी जी। लखनऊ ये जीत रहा वो जीत रहा, लो हेल, ठीक है। लेकिन मान लो कोई ओलंपिक्स हो रहा है या फिर मान लो क्या कहते हैं, कोई चेस का कंपटीशन हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है चेस का, जैसे फाइट होता है चेस के लिए होता है, वो पढ़ना। जैसे हमारी महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, कितनी बड़ी बात थी हमारे लिए, वो पढ़ना। तो स्पोर्ट्स में भी वो न्यूज पढ़नी जो इंडिया के मास को इंपैक्ट करती है, हर न्यूज नहीं पढ़नी, इंपैक्टफुल न्यूज पढ़नी है। जैसे मान लो फीफा हो रहा, तो फीफा में कौन जीता, साइंस एंड टेक का सेक्शन देता है हिंदू संडे को, तो साइंस एंड टेक का न्यूज पढ़ना। अब जैसे नोबेल प्राइज किसे मिला है, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, ये सब पढ़ना, स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट। एग्रीकल्चर सेक्शन आए तो एग्रीकल्चर सेक्शन को पढ़ना कि किसानों की क्या समस्या है, एमएसपी क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या हो, क्या क्या इश्यू है। तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश नहीं समझ में आती हिंदी पढ़ो, हिंदी नहीं समझ में आती इंग्लिश पढ़ो। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है आदमी के लिए, कभी से नहीं है, एआई के जमाने में तो बिल्कुल नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। ये थिंकिंग कैपेबिलिटी पे है आपकी, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो लैंग्वेज के ऊपर नहीं जाना, अगर मान लो इंग्लिश शुरुआत में नहीं समझ में आती, हिंदी पढ़ो, 3 महीने हिंदी लगाओ, फिर इंग्लिश पे आ जाना, अपने आप न्यूज समझ में आने लगेगी। और जिन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, उनके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि वो पहले हिंदी से स्टार्ट करें, हिंदी न्यूज़पेपर से 3 महीने लगातार पढ़ोगे, इंग्लिश अपने आप समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है, वही तो न्यूज रिपीट होती है। और देखो क्या जादू होता है अगर नहीं समझ में आता, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि, और ये किसी को दिखाना नहीं है, हमें किसी को दिखाने नहीं बैठे हैं। अगर आपको हर बार खुद को प्रूव करना पड़े कि यस आई एम, मैं कुछ हूं, तो आप एक वीक पर्सनैलिटी है। आप किसी को दिखाइए मत कि मैं हिंदी पढ़ता हूं या इंग्लिश पढ़ता हूं, टू द हेल। आपकी जिंदगी है, आप डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। और नॉलेज का कोई पैराडाइम नहीं होता हिंदी और इंग्लिश में, ये मूर्ख आदमी करता है, ठीक है। तो ये नहीं कि घर में मैं हिंदी पढ़ रहा हूं तो पापा मम्मी कहेगा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा रहे, क्या हो गया उससे, हिंदी पढ़ रहा हूं तो। या जो भी लोकल लैंग्वेज, मान लो उड़ीसा से आते हो, उड़िया पढ़ लो, क्या दिक्कत है। लेकिन पढ़ो, इस 3 महीने कंटिन्यूअसली पढ़ो, तब जाके आप एक पैराडाइम पे पहुंचो। किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लेना, फिर तो ये भी हो जाएगा कि वही न्यूज रिपीट होती है, हिंदी से इंग्लिश भी सीख जाओगे, इंग्लिश से हिंदी भी सीख जाओगे, और दोनों ही जरूरी है आज के समय पर।
ठीक है जी। और यूपीएससी की इंग्लिश और ये सब कोई इंग्लिश और हिंदी चेक नहीं होता है आपका, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक पूरा कल्चर बनाओ अपना न्यूज़पेपर पढ़ने का, कल से बनाओ, हिंदी पे पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो, आई एम लीस्ट केयर्ड। ठीक है जी, चले फिर आगे।